बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूँ दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। कुंभ मेले की तो जो हकीकत हुई है वो तो सबके सामने है, जग जाहिर हो चुका है कि कुंभ मेले में किस प्रकार से मोदी सरकार ने पूरे के पूरे भारतवर्ष के लोगों को 140 करोड़ लोगों को आह्वान किया था कि सब आइए और कुंभ में डुबकी लगाइए, कुंभ में नहाइए। और यहाँ तक कि अंध भक्तों ने ये तक कह दिया था कि अगर आप जो है कुंभ में नहीं नहाते हैं, जाके कुंभ में डुबकी नहीं लगाते हैं, ठीक है, तो कई बाबाओं ने ऐसा कह दिया था कि आप हिंदू हो ही नहीं अगर आप कुंभ में नहीं नहाते हैं, आप सनातनी नहीं हैं अगर आप डुबकी नहीं लगाते हैं। लेकिन ये जो आह्वान किया भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी योगी सरकार ने, उसके बाद में कितना बड़ा मिसमैनेजमेंट रहा इस कुंभ का, ये तो देखिए, इसका पूरा पर्दाफाश हो ही चुका है। तो इस चीज़ के ऊपर में बार बार कुछ कह के फ़ायदा है नहीं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इस मुद्दे को किनारे रखते हुए अब आपसे गुजारिश करूँगा कि कृपया इस इम्पोर्टेंट वीडियो में इस इम्पोर्टेंट जो मसले पर बने रहें कि अब जो जैसे ट्रम्प आ गया है, अमेरिका में राष्ट्रपति नियुक्त हो गया है और 1 महीना बीत भी गया है, तो ट्रम्प के आने के बाद से भारत की क्या परिस्थितियां चल रही है, ठीक है, और भारत जो है अगले 2 साल तक क्या खोएगा क्या पाएगा, इसका विश्लेषण जो है करते हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा दोस्तों, तो कृपया आप बने रहिए और पूरी बात समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा कि ट्रम्प साहब जो है वो बन गए राष्ट्रपति अमेरिका के, 1 महीना हो भी गया, लेकिन 1 महीना होने के ठीक थोड़े दिनों में ही इन्होंने अपना जो है रंग दिखा दिया ट्रम्प साहब ने। आपको पता ही है कि अडानी जी जो हैं, उस अडानी जी में किस तरीके से जान अटकी पड़ी है मोदी सरकार की और प्रधानमंत्री मोदी की, ये तो सबको जग जाहिर है, सबको दिखाई देता है दोस्तों। और आपको ये भी पता ही है कि अडानी के ऊपर में पहले से एक कोर्ट का केस जो है अमेरिका की अदालतों में चल रहा था। अब इसमें इस तरीके से फंस गए हैं अडानी जी कि अब मोदी जी बिल्कुल जो है बिलबिला रहे हैं, तड़प रहे हैं कि कैसे करके भी अडानी जी को जो है मुक्ति दिलाई जाए, जो उनके ऊपर में वारंट जो है जाहिर कर दिया है अमेरिकन गवर्नमेंट ने, अमेरिका के कोर्ट ने, ठीक है। अडानी जी को डायरेक्टली वारंट भी भेजा था अमेरिका की कोर्ट ने कि आप हाजिर होइए अमेरिका की अदालत में और बताइए कि आपने जो धोखाधड़ी किया है, ठीक है, आपने जो घूसखोरी का जो काम किया है भारत में टेंडर लेने के लिए, तो उसका जो है डिटेल दीजिए, क्योंकि अमेरिका में तो ये सब अलाउड है नहीं, कहीं भी आप घूस वगैरह दें अमेरिका की पब्लिक से पैसे उठाकर। तो अडानी जी ने तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है, खरबों खरबों रुपए अमेरिका की जनता से उठाए बॉन्ड के नाम में, और अब जो है अमेरिका की सरकार ने पकड़ लिया था करीब 3-4 महीना पहले कि उन्होंने जो है किस तरीके से रिश्वत खिलाई है भारत में कई राज्यों में टेंडर पाने के लिए। अब इस मसले का तो पूरा पुख्ता सबूत है अमेरिका की सरकार के पास, तो वो अडानी जी को जो है उसने केस रजिस्टर कर लिया, अडानी जी को सम्मन भी कर दिया कि भैया आप अदालत में पेश हुई। अडानी जी तो पहुँचे नहीं हुआ, ठीक है। अब जो है इस तरीके से शिकंजा कस दिया अमेरिका की अदालतों में कि अडानी जी पर, कि अब इस वजह से मोदी जी की जान भी जो है एकदम जोखिम में पड़ गई है। क्योंकि आपको पता है कि अडानी जी जो है बहुत बड़े फाइनेंसर माने जाते हैं मोदी सरकार के, ठीक है। तो अब मोदी जी लग गए हैं कि किसी भी प्रकार से जो है अडानी जी को उस जो है कोर्ट का जो मामला है अमेरिका में, उससे बरी कराया जाए। अब इसके बाद में आपने देखा कि ट्रम्प जो है राष्ट्रपति बने, उन्होंने जो है राष्ट्रपति की जो वहाँ पे जो गैदरिंग की थी, ठीक है, उसमें भी जो है कई राष्ट्र अध्यक्षों को बुलाया, लेकिन मोदी जी को निमंत्रण नहीं दिया था।
जबकि मोदी जी जो है पूरे भारतवर्ष में कहते फिरते हैं 56 इंच का सीना चौड़ा करके कि वो बहुत बड़े जो है पुराने दोस्त हैं ट्रंप के। और ट्रंप जो है, ट्रंप ऐसा दोस्त निकला कि उसने अपने मित्र जो है मोदी उसको बुलाया ही नहीं, अपने उसमें आमंत्रण ही नहीं दिया, ठीक है, अपने राष्ट्रपति के इनॉग्रेशन समारोह में। तो देख लीजिए कि इस तरीके से जो है बड़ी हालत ख़राब हो गई है मोदी जी की। लेकिन फिर भी क्या करते मोदी जी ने, फिर जयशंकर जो है यहाँ के फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है उनको जो 1 महीना वहाँ बैठा के रखा, क्योंकि मोदी जी को भी दिख रहा था कि सबको जो है न्योता आमंत्रण चला गया, लेकिन भारत में मोदी जी को तो निमंत्रण आ नहीं रहा था, ठीक है। लेकिन वहाँ बैठा के रखा 1 महीने जयशंकर को, लेकिन जयशंकर भी जो है ये काम नहीं कर सके, मोदी जी के लिए निमंत्रण नहीं लेके आ सके। तो मोदी जी की जो है आप देख रहे होंगे, सबसे पहला तो ऐसा हुआ कि इस तरीके से उनकी बिल्कुल तौहीन जिसे कहते हैं किया ट्रंप ने राष्ट्रपति बने उसी दौरान, ठीक है। फिर भी जो है मोदी जी किसी भी प्रकार से चाहते थे कि ट्रंप से मुलाकात करें, तो भारत सरकार की ओर से मोदी जी ने अपना जो अपॉइंटमेंट मांगा, फिर ट्रंप ने बोला कि भाई आ जाओ, अपॉइंटमेंट दे दिया ट्रंप ने। लेकिन उसके पहले ही अमेरिका की सरकार की तरफ से ये जाहिर कर दिया गया कि आप आइए तो हमसे जो है जो विमान जो है F-14 विमान वो सब खरीदिए, और हमसे जो है आर्म्स और ये जो लड़ाई के जो इक्विपमेंट्स होते हैं भारत के लिए, रक्षा सौदा जो है उन सब के इक्विपमेंट्स जो हैं वो सब खरीदिए हमसे, ठीक है। तो यानी कि अमेरिका की सरकार, ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन का कहने का मतलब ये था कि आपको अपॉइंटमेंट तो दिया जाएगा, लेकिन आप आके जो है हमसे कुछ हमें फ़ायदा पहुंचाइए, तब तो आप मिलिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, नहीं तो आप अपना समय और हमारा समय जाहिर जो है मतलब क्या करेंगे ख़राब करके। तो आपके मोदी जी ने मरता क्या ना करता, उन्हें तो कुछ बात करनी थी अडानी को छुटाने के लिए, यानी कि अडानी के मसले पर बात करनी थी प्रेसिडेंट ट्रंप से, क्योंकि आपको पता है कि राष्ट्रपति जो है वही जो है किसी के ऊपर भी केस जो है बंद करवा सकता है अमेरिका में। तो इस विषय में ही शायद मोदी जी मिलना चाह रहे थे, उतावले हो रखे थे मिलने के लिए। तो मोदी जी ने किसी भी जो भी मसला बताया, अमेरिका ने जो भी कंडीशंस रखे अमेरिका ने, उन सब पर हाँ करके मोदी जी ने अपॉइंटमेंट लिया, और फिर मोदी जी 56 इंच का चौड़ा सीना करके और गए ट्रंप के पास में। फिर आपने देखा ही कि वहाँ पे ट्रंप जो है उन्होंने खुद भी इनको रिसीव नहीं किया, ठीक है। वहाँ के जो है एक कोई महिला अधिकारी ने रिसीव किया था, फॉरेन मिनिस्ट्री के अधिकारी ने। तो फिर वही जो है हालत खस्ता वाली बात हुई, पूरे विश्व की मीडिया में चला है ये मामला। उसके बाद में आप देख लीजिए कि अडानी के मसले को पकड़ के ट्रंप जो है कितने कारनामे कर रहा है, कितने प्रकार से जो है भारत को दबाया जा रहा है, मोदी सरकार को दबाया जा रहा है, मोदी जी को दबाया जा रहा है। कि पहले तो उसने जो है न्योता नहीं दिया, बुलाया अपॉइंटमेंट दिया, तो भी जो है इस कंडीशन पे दिया कि भाई आप हमसे जो है रक्षा के सामान खरीदिए, युद्ध के सामान खरीदिए। F-14 फाइटर विमान जो है, जिन्हें एलोन मस्क कहते हैं कि बिल्कुल जो कचरा विमान है, जिनकी टेक्नोलॉजी बिल्कुल पुरानी हो चुकी है, वह कचरा विमान जो है खरीदिए। तो ये कंडीशन रखा। अब जो है आप देख रहे हैं कि मोदी को ट्रंप, और मैं आपको बताऊं अंदर की बात कि मोदी जी को ये भी समझाया गया ट्रंप के द्वारा कि भाई मैं जो राष्ट्रपति बना हूं, तो मैंने ये प्रॉमिस किया है अपने अमेरिका की जनता को कि मैं जो है यहाँ पे जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो घुसे हुए अमेरिका में, उनको जो है उनकी परेड निकाल के बाहर निकालना चाहता हूँ। तो मैं तुम्हारे भारत के जो जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, ठीक है, जो घुसे हुए हैं अमेरिका में, उनकी परेड जो है वो भी निकाल के
दिखाना चाहता हूँ अमेरिका के नागरिकों को, जिससे मैं वाहवाही लूट सकूं। तो इसमें जो है आप मना मत कीजिएगा। तो मोदी जी को हाँ करना पड़ गया, क्योंकि मोदी जी को तो अपना अदानी का जो मसला था उसके लिए मोदी जी को राष्ट्रपति से, ट्रम्प जो है राष्ट्रपति, उनसे माफ़ी करवाना था अदानी के मसले में। तो मरता क्या ना करता, मोदी जी जो है उस पर भी हाँ मान गए अंदर में। ये बिल्कुल अंदर की बात बता रहा हूँ आपको। इसी वजह से आप देखते होंगे कि कोलंबिया जैसा जो छोटा सा देश है, उसकी राष्ट्रपति ने भी मना कर दिया अमेरिका को कि हमारे जो है जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो अमेरिका में घुसे हैं, उनको आप हाथ में बेड़ियां डाल के, पैरों में बेड़ियां डाल के मत भेजिए। हम जो है हमारे खुद के विमान से उनको लेकर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अच्छा, वहाँ पे दुनिया भर के इलीगल इमिग्रेंट्स जो है अमेरिका में चीन के हैं, रूस के हैं। ठीक है दोस्तों। और भी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के नागरिक हैं जो वहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। लेकिन क्या आपने देखा चीन के नागरिकों को बेड़ी हथकड़ी डाल के भेजते हुए अमेरिका के द्वारा? क्या आपने रूस के नागरिकों को देखा इस तरह भेजते हुए? क्या आपने यूरोप के, ईस्टर्न यूरोप के किसी देश के नागरिकों को देखा इस तरीके से अमेरिका ने बिल्कुल रिकॉर्डिंग करके और पूरे बेइज्जती के साथ में बेड़ियां पैर में हाथ में डाल के, ठीक है, हैंडकप करके और विमान में चढ़ा के भेजते हुए? किसी भी देश का आपने नहीं देखा होगा। भारत का इसलिए कर सका है क्योंकि भारत के लिए मोदी जी को पहले ही अंदर खाने समझा दिया ट्रंप ने कि मैं चाहता हूं कि ये परेड निकाल के दिखाना अपने देशवासियों को, क्योंकि मैंने ऐसा प्रॉमिस कर रखा है कि मैं इलीगल इमिग्रेंट्स को अमेरिका से बाहर निकालूंगा। तो ये जो अगर मैं दिखा सका तब मेरे देश में जो है, जिसमें अचीवमेंट दिखाई देगी लोगों को कि हाँ ट्रंप ने जो प्रॉमिस किया था वो किया। तो इसलिए जो है आप मना मत करना और मैं इस तरह से परेड निकालूंगा। अब आप देखिए पूरे विश्व के अंदर में भारत की इस तरीके से बिल्कुल इज्जत नीलाम हो गई दोस्तों, उसी दिन जिस दिन बेड़ियों में हाथ पैर डाल के और भारत के लोगों को, और सिर्फ जवान लोगों को नहीं, सिर्फ पुरुषों को नहीं, महिलाओं तक को, ठीक है, जो है बेड़ियों में और परेड कराते हुए आपने देखी होगी फोटो में। ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल गंदे हालात में, और अमेरिकी जो नेवी का विमान है, ठीक है, रक्षा विमान, उसके अंदर बैठा के और भेजा गया है। दोस्तों, विश्व में इस इतना बड़ा तमाचा जो भारत के ऊपर में ट्रंप ने लगाया है, ठीक है, अपने देश में वाहवाही लूटने के लिए, और भारत जो आज मोदी के अंतर्गत जो आज भारतवर्ष चल रहा है, ठीक है, उसने जो है उसके ऊपर में बिल्कुल अपनी नाराज़गी जाहिर नहीं की। जबकि कोलंबिया जैसा एक छोटा देश है, वहाँ की जो राष्ट्रपति है, ठीक है, उन्होंने भी नाराज़गी जाहिर की। ठीक है दोस्तों। तो ये विश्व में सबसे बड़ा तमाचा पड़ा है भारतवर्ष के ऊपर में, और ये मोदी जी के रहते हुए पड़ा है। और मोदी जी ने ये तमाचा भारत को खाने इसलिए दिया क्योंकि मोदी जी चाहते हैं कि किसी भी तरीके से जो अडानी है, उसका जो कोर्ट में मामला चल रहा है, उसका जो धोखाधड़ी का जो मामला है जो अमेरिका ने पकड़ लिया है, उसमें जो है उसे बरी कराया जाए, और बरी जो है ट्रंप राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति ही कर सकता है। तो अडानी के लिए जो है आज भारतवर्ष को तमाचे पे तमाचे पड़ रहे हैं इस मोदी काल में, मोदी सरकार में, और अडानी की वजह से। दोस्तों, आप बताइए, भारतवर्ष के लोगों की इमेज, भारत की इमेज, एक राष्ट्र की इमेज, आप ये देख लीजिए कि प्रूफ हो चुका है कि भारत की राष्ट्र की इमेज जो है, ठीक है, मोदी की सरकार के अंतर्गत अडानी की इमेज से कहीं छोटी है। यानी कि अडानी जो है उसका मसला हमारे भारत के हित के लिए, राष्ट्र हित से भी बड़ा हित है मोदी सरकार में अडानी का हित। इसीलिए तो दोस्तों आज भारत इतना बड़ा राष्ट्र होते हुए, जिसकी पूरे विश्व में जो है बिल्कुल, जिसके ऊपर में, जिसके नाम पर कीचड़ उछल गया है आज दोस्तों, ये इस मोदी काल में हुआ है, पहले कभी भी इतिहास में नहीं हुआ है। और किसी भी राष्ट्र के साथ इस तरह की हरकत नहीं हुई है दोस्तों। ठीक है। अब मोदी जी
इतना जो है इस भारतवर्ष को इतनी ज़्यादा मतलब बेइज्जती करवा रहे हैं भारतवर्ष की इस अडानी के लिए दोस्तों। और ये सोचते हैं मोदी जी कि ट्रम्प जो है उसे बरी करवा देगा। ये मोदी की सबसे बड़ी, मैं आपको बता रहा हूँ कि बेवकूफ़ी है दोस्तों। कैसे है दोस्तों, ये भी मैं बता देता हूँ कि जो ट्रम्प है वह ट्रम्प किसी भी विश्व में किसी भी जो डेमोक्रेटिक सेटअप होता है, यानी कि जो राष्ट्र होते हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी से बने हुए जो लीडरान होते हैं, ठीक है, उन उनकी जो है आप समझ लीजिए 1% भी इज्जत नहीं करता है। ये ट्रम्प का जो है जिसे कहते हैं कि पर्सनालिटी है ट्रम्प की, या ट्रम्प की पर्सनालिटी डिसऑर्डर है ये ट्रम्प की, आप कह सकते हैं। आप देख लीजिए कि ट्रम्प ने राष्ट्रपति बनते ही कैसे कनाडा कनाडा के राष्ट्रपति जो है उनके लिए क्या उल्टी सीधी बातें कर दी थी। अभी आप देख ही रहे होंगे कि यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है जेलेंस्की, जिसका देश तो अभी युद्ध लड़ ही रहा है रूस से, लेकिन उसको ट्रम्प की बात जेलेंस्की ने नहीं मानी यूक्रेन के राष्ट्रपति ने, तो ट्रम्प ने उसे जो गद्दार कह दी है। तो यानी कहने का मतलब है ट्रम्प जो है किसी भी डेमोक्रेसी में बने हुए जो लीडर होते हैं, ठीक है, चाहे कनाडा हो चाहे यूक्रेन हो, ट्रम्प उनकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता है। ठीक है, ट्रम्प किनकी इज्जत करता हूं मैं प्रूफ के साथ बताता हूं। ट्रम्प किनकी इज्जत करता है मैं प्रूफ के साथ बताता हूं दोस्तों। ट्रम्प इज्जत करता है, आप देखिए, इजराइल के राष्ट्रपति की। ठीक है, नेतन्याहू जो है इजराइल के राष्ट्रपति हैं, उनकी बहुत इज्जत करता है। क्यों? क्योंकि वो डेमोक्रेटिक सेटअप के हिसाब से जो है वहाँ नहीं बने हुए, वो तानाशाही व्यक्तित्व से बने हुए राष्ट्रपति हैं नेतन्याहू। तो नेतन्याहू की बड़ी इज्जत करता है ट्रम्प। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि नेतन्याहू जो है गाजा पट्टी में उन्हें ट्रम्प को यानी कि रियल इस्टेट बिजनेस करने में हेल्प कर सकता है दोस्तों। क्योंकि आपको पता ही है कि गाजा पट्टी में ट्रम्प ने कहा है कि गाजा के जो लोग हैं वो खाली कर दें गाजा को, क्योंकि वहाँ पे ट्रम्प ग्रुप जो है अपना रिजॉर्ट वगैरह बनाना चाहता है। ठीक है, तो ट्रम्प उन्हीं लोगों की इज्जत करता है जो ट्रम्प को पैसे से या तो मालामाल कर सकें, या ट्रम्प की जो कंपनियां हैं उन्हें फ़ायदा पहुंचवा सकें दोस्तों। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि इजराइल को कितना सम्मान किया। इजराइल के जो नेतन्याहू है उन्हें कितना सम्मान करके जो है ट्रम्प ने बुलाया था वहाँ पे, और कितनी ज़बरदस्त तरीके से इजराइल के राष्ट्रपति को सपोर्ट करते हैं ट्रम्प, आप देख लीजिए खुलेआम। इसी तरह मैं बताता हूँ, दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि ट्रम्प बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं पुतिन की, जबकि अमेरिका और रूस जो है बिल्कुल जानी दुश्मन है दोस्तों। ठीक है, इतिहास गवाह है, लेकिन ट्रम्प को आप देखते होंगे कि पुतिन की इतनी बड़ी इज्जत करते हैं। क्यों? क्योंकि पुतिन जो है वो तानाशाह है दोस्तों। पुतिन एक डेमोक्रेटिक सेटअप से बनकर आए हुए एक लीडर नहीं है अपने देश में। ठीक है, ट्रम्प को पुतिन पैसे से और रूस में कई प्रकार के बिजनेस में जो है दिला सकते हैं, उन्हें हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरह के जो पुतिन है, इनको ट्रम्प इसलिए जो है पसंद करते हैं। तो आपको मैं प्रूफ दे रहा हूँ एक के बाद एक कि किस तरह के लोगों को ट्रम्प जो है पसंद करते हैं और सपोर्ट करते हैं। अब आप देख लीजिए कि पुतिन को इतनी ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं ट्रम्प कि उन्होंने जो है कितनी उल्टी सीधी बात कह डाली यूक्रेन के लिए, और जेलेंस्की जो यूक्रेन का राष्ट्रपति है उसके लिए, कि भाई तुम युद्ध रोको। और उसने जब कहा दिया कि मैं युद्ध अभी नहीं रोक सकता हूँ, तो अपना जो सपोर्ट जो है, यानी कि जो वेपन्स वगैरह जो मुहैया करवाता था अमेरिका, उसे भी रोक दिया है ट्रम्प ने। और अब जो है ट्रम्प ने खुलेआम ये भी कह दिया कि वो जो है तानाशाह है यूक्रेन का राष्ट्रपति जेलेंस्की। तो कितने तरीके से जो है ट्रम्प जो है हावी हो रखा है जेलेंस्की पे, यूक्रेन पर। ठीक है, पुतिन को समर्थन करने की वजह से। तो पुतिन जैसे लोगों को जो है पसंद करता है ट्रम्प। और आप आ जाइए, मैं बताता हूँ, ट्रम्प जो है जो सऊदी अरबिया है, ठीक है,
सऊदी अरेबिया के जो शेख हैं उन्हें बहुत बड़ा समर्थन करता है। उनके समर्थन में ट्रंप ने जो है सऊदी अरेबिया पे हमला करने वाले जो हुती जो उग्रवादी हैं, ठीक है, जो यमन में बैठ के सऊदी अरब से लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें जो है फिर से टेररिस्ट घोषित करवा दिया है। जबकि बाइडेन सरकार ने जो है उन्हें टेररिस्ट के ग्रुप से हटा दिया था। उन्होंने बाइडेन सरकार ने कहा था कि ये जो है अपने राष्ट्रीय हित के लिए लड़ाई करने वाले लोग हैं, जो हुती लोग हैं वो राष्ट्रीय हित के लिए लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन सऊदी अरब को सपोर्ट करने के लिए ट्रंप ने आते ही उन हुती विद्रोहियों को टेररिस्ट घोषित कर दिया दोस्तों। तो ट्रंप जो सऊदी अरब को सपोर्ट करते हैं दोस्तों, ट्रंप सपोर्ट करते हैं यूएई के शेख मोहम्मद को, ट्रंप जो है सपोर्ट करेंगे कतर के अमीर को, ठीक है, ट्रंप सपोर्ट करेंगे ओमान के अमीर को, कुवैत के अमीर को। यानी कि किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप जो है विश्व का, ठीक है, ट्रंप उन किसी भी लीडरान को सपोर्ट नहीं करेंगे। यहाँ तक कि मैं आपको कहता हूँ कि भारत तो बहुत छोटी चीज़ है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, जो ब्रिटेन जो सबसे बड़ा जो है दोस्त माना जाता रहा है अमेरिका का, वहाँ की सरकार को भी उठा के, यानी कि उस वहाँ की सरकार को भी पलट देना चाहते हैं ट्रंप। और ट्रंप वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, वहाँ के जो प्रधानमंत्री है ब्रिटेन के, ठीक है, जो स्ट्रीमर हैं, उनका नाम स्ट्रीमर है, उनको भी जो है पसंद नहीं करते हैं दोस्तों। और यही हाल यूरोप से है कि यूरोप में जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सब डेमोक्रेटिक सेटअप से निकले हुए बने हुए हैं, तो उन्हें भी पसंद नहीं करते हैं ट्रंप जो है खुद एक तानाशाह टाइप के व्यक्ति हैं। और ट्रंप जो है जितने भी विश्व के तानाशाह लोग हैं जो उन्हें डायरेक्ट फ़ायदा पहुंचा सकते हैं ट्रंप को, वो उन्हीं को पसंद करते हैं। तो इसीलिए मैं एट द एंड ऑफ द स्टोरी ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी कितना भी सोच रखा है मोदी जी ने कि वह किसी भी तरीके से भारत की बेइज्जती करवा के ट्रंप से, ठीक है, और भारत को जो है कलंकित करवा के ट्रंप से किसी भी तरीके से, और अदानी को छुटा कर ले आएंगे। यानी कि जो अदानी का मसला जो कोर्ट में चल रहा है, अमेरिकन कोर्ट में, ठीक है, उस पर विराम लगा पाएंगे। ये बिल्कुल मूर्खता है और भूल है मोदी की, क्योंकि आप देखिएगा भविष्य में कि किसी भी तरीके से किसी भी हालत में ट्रंप जो है हेल्प नहीं कर सकेंगे, न करेंगे, न करना चाहेंगे, ठीक है, और न कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका का जो जस्टिस सिस्टम है वो बहुत ही मजबूत है। वहाँ की एजेंसियाँ भारत की तरह नहीं है। भारत के सुप्रीम कोर्ट और भारत के जो सिस्टम्स हैं, भारत की जो एजेंसियाँ हैं, भारत के जो हैं सेटअप, भारत की एजेंसियों का जो सेटअप जो तुरंत किसी भी व्यक्ति के अंतर्गत झुक जाता है, किसी भी पार्टी के तलवे चाटने लग जाता है दोस्तों, किसी भी सरकार के सामने घुटने टेक देती हैं यहाँ की एजेंसियाँ, चाहे पुलिस हो, चाहे आपके रिजर्व बैंक हो, चाहे सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन हो, चाहे यहाँ की जुडिशरी हो, यहाँ का तंत्र हो, जो है बिल्कुल जिसे कहते हैं कि साष्टांग दंडवत करने लग जाता है किसी भी चुनी हुई पार्टी के सामने, किसी भी लीडर के सामने। ये इस तरह की जो है इस तरह का सेटअप अमेरिका का नहीं है, यूरोप का भी नहीं है। तो वहाँ की एजेंसियाँ बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। और तो और आपको बताऊँ, ट्रंप अगर राष्ट्रपति नहीं बनता तो ट्रंप खुद आज जेल के अंदर होता दोस्तों, क्योंकि ट्रंप के ऊपर खुद इतने बड़े बड़े मुकदमे और जो है केसेस चल रहे थे कि अगर ट्रंप राष्ट्रपति नहीं बनता तो वह खुद जेल में होता। तो इसलिए आप ये देख लीजिए, एक ऐसा राष्ट्र जहाँ पे जो राष्ट्रपति बनने लायक जो व्यक्ति हो, जो इतना पॉपुलर हो, ठीक है, उसके ऊपर में इतने बड़े बड़े केस वहाँ चल सकते हैं दोस्तों। तो वहाँ की एजेंसियाँ और वहाँ का जस्टिस सिस्टम कितना मजबूत है, तो उनसे मुंह कभी नहीं लग सकता। ट्रंप न लगना चाहेगा, ना उसकी हिम्मत होगी। और ये मोदी की मूर्खता है कि वह जो अदानी के चक्कर में, ठीक है, भारतवर्ष का नाम खराब और बर्बाद कर रहा है। तो ये जो ऐसे जो मसले हैं दोस्तों, ये आप भी सोचिए गहराई से कि कितनी
जो एक गलत राह पर ये देश को करके रखा हुआ है मोदी सरकार ने अपने मित्रों को बचाने के लिए। अब इससे ज़्यादा तो और क्या विवेचना करें दोस्तों। अगर आपको कुछ बात समझ में आई और आप कुछ कहना चाहते हो तो कृपया आप खुद भी कमेंट कीजिए दोस्तों। आपका जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपका दोस्त यश सिंह साइनिंग ऑफ। सत्यमेव जयते।